साहेब जी, अर्चनी वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं एवं माताओं, आप सबके बीच साहेब जी द्वारा मेरे लिए आज्ञा हुई है। आज्ञा पालन हेतु आप सबके बीच कुछ देर विचार प्रस्तुत हैं। सदगुरु कबीर साहिब जी की एक साकी है। उस साकी पर कुछ देर बोलने का प्रयास करती हूँ। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि मुख की मीठी जो कहे हृदय है मति आन, कहें कबीरता लोगन से तैसे ही राम सयान। सदगुरु कबीर साहिब जी अपनी अंतर आत्मा का बोध कराते हुए सदगुरु कबीर साहिब जी साकी के माध्यम से बताते हैं कि मुख की मीठी जो कहे, जो लोग मुख से मीठी मीठी बातें करते हैं और हृदय में कपट कतरनी रखते हैं, सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि ऐसे लोगों से राम ज़्यादा समझदार है। कहें कबीर था लोगन से तैसे ही राम सयान। वह राम को ठगने की चेष्टा ना करे, क्योंकि साहिब कहते हैं कि अपनी अंतर आत्मा को कोई ठग नहीं सकता है। मनुष्य की अंतर आत्मा क्या है? मनुष्य की अंतर आत्मा ही राम है। अपनी अंतर आत्मा को कोई ठग नहीं सकता है। लोग चाहे चोरी करे, हिंसा करे, हत्या करे, वह दूसरा भले देख पाए या ना जान पाए, ये संभव है, लेकिन अपनी अंतरात्मा नहीं देख पाए या ना जान पाए, ये संभव नहीं है। हम झूठ बोलते हैं, राग द्वेष करते हैं, हिंसा करते हैं या मिलावटबाजी का काम करते हैं। हम कोई भी गलत काम करते हैं, भले दूसरा देख पाए या ना देख पाए, लेकिन हमारी अंतर आत्मा ज़रूर देखती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम ऐसा कर्म करें जिससे दूसरे को कष्ट ना हो, दूसरे को दुख ना हो, पीड़ा ना हो, क्योंकि आदमी जैसा कर्म करता है वैसा उसे फल मिलता है। क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, हम जैसा दूसरों को देते हैं वही लौटकर मिलता है। यदि हम दूसरे को सुख देंगे तो सुख मिलेगा, और यदि दुख देंगे तो दुख मिलेगा। तो हमें चाहिए कि हम ऐसा कर्म करें, ऐसा दूसरों के साथ ऐसा मीठा बर्ताव करें कि जब हम यहाँ से जाएं तो लोग हमें याद करें। हम भले यदि हम पाप करके लोगों को दुखी करके सताकर हम चाहे कितनी ही पूजा करें, पाठ करें, आराधना करें,
या जप करें तप करें, कितना ही हम उपासना करें, लेकिन जो हम गलत काम करते हैं उसका फल तो हमें भोगना ही पड़ता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम ऐसा कर्म ना करें जिससे हमें लोग याद करें, कि ऐसा कर्म करें कि हमें लोग याद करें। क्योंकि यदि हम पाप कर्म करेंगे, किसी को दुख देंगे, सताएंगे, तो हमारे जीवन में शांति नहीं आ सकती है। इसलिए पाप कर्म को छोड़कर हम पवित्र कर्म करें, जिससे हमारे जीवन में शांति आएगी। इसलिए कहा है, पवित्र आत्मा के पीछे अच्छे संस्कार होते हैं, मलिन आत्मा के पीछे बुरे संस्कार होते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ए मन तो निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहें कबीर कबीर। अच्छे आदमी के पीछे भगवान घूमता है और बुरे आदमी के पीछे शैतान घूमता है। इसलिए हमें चाहिए कि बहुत ही सोच समझकर ऐसा कर्म करें। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि मुख की मीठी जो कहे, हृदय है मति आन, कहे कबीरता लोगन से, तैसे ही राम सयान। हिंदू पुराणों में लिखा है कि हम जो भी पाप करते हैं, चित्रगुप्त उसे लिखता रहता है, लेकिन चित्रगुप्त कोई वस्तु नहीं है। हम जो भी काम करते हैं वही चित्रगुप्त का लिखना है। टेप रिकॉर्ड की रिकॉर्डिंग ख़राब हो सकती है, लेकिन हमारे कर्म संस्कारों की जो रिकॉर्डिंग है वह ख़राब नहीं हो सकती है। हम जो भी कर्म करते हैं, चित्रगुप्त उसे लिखता रहता है। हम चाहे जब तब पूजा पाठ, कुछ हवन, कुछ भी करें, लेकिन हमारे पाप कट नहीं सकते हैं। हम जो भी काम करते हैं, जो भी गलत कर्म करते हैं, भगवान उसे देखता है। तो हम ऐसा कर्म करें बहुत ही सोच समझकर। आप सबके बीच एक कहानी के माध्यम से आप सबने एक कहानी सुनी होगी, लेकिन मैं आप सबके बीच रखती हूँ। एक सुबान मियाँ की कहानी है कि सुबान मियाँ एक पेड़ के नीचे टट्टी कर रहे थे, और उस वो बेर का पेड़ के नीचे बहुत सारे बेर पड़े हुए थे। अब उन बेरों को देखकर सुबान मियाँ से रहा नहीं गया। उसके मन में उसका मन ललचाने लगा। तो सुबान मियाँ जो था वह टट्टी करते हुए बेरों को खाने लगा। और उसी गांव में एक वेश्या का नाच हो रहा था। तो सुबान मियाँ जो थे उस नाच को देखने के लिए गए हुए थे। सुबान मियाँ उस गांव के बहुत ही धनी मानी सेठ थे। उन्हें आदर सहित
उनकी कुर्सी को आगे लगाकर उन्हें बैठाया गया था। जब उस वेश्या का नाच शुरू हुआ और वह गाना शुरू करती है कि सुबान तेरी बत्तियाँ जान गई राम। तो सुबान मियाँ सोचने लगा कि कहीं इसने मुझे टट्टी करते हुए, बेर खाते हुए तो नहीं देख लिया। तो वह सोच में पड़ गया कि यदि इसने देख लिया होगा तो मेरी समाज में मेरी बात रख देगी, तो मेरी बड़ी बेइज्जती होगी। तो सुबान मियाँ ने अपने हाथ में जो अंगूठी पहन रखी थी, उस अंगूठी को निकालकर उस वेश्या को दे दी। तो वेश्या फिर अगली कड़ी कहती है, सुबान तेरी बत्तियाँ कह दूंगी राम। तो सुबान मियाँ को बड़ा कष्ट हुआ और वह सोचने लगा कि इस हरामजादी को मैं एक अंगूठी निकालकर दे दी, फिर भी ये कह रही है कि सुबान तेरी बत्तियाँ कह रही हूँ राम, कि ये मेरी बात कोई समाज के बीच कहेगी। और कैसे फिर वह अपनी जो साल ओढ़ रखी थी, बहुत ही कीमती साल थी, उसको वह दे देते हैं। फिर कहती है, तीसरी बार फिर कहती है, सुबान तेरी बत्तियाँ कह रही हूँ राम। तो वह वेश्या बहुत ही मगन होकर ज़ोर से गाती है। तो सुबान मियाँ एकदम खड़े होकर, गुस्सा कर खड़े होकर बोलते हैं कि क्या कह देगी, कि यही तो कहेगी कि सुबान मियाँ टट्टी करते हुए बेर खा रहे थे। सुबान मियाँ कहते हैं कि तुझे ना अपनी इज्जत का डर है और ना ही दूसरे की इज्जत का डर है, कि क्या कह देगी, यही तो कहेगी सुबान मियाँ टट्टी करते हुए बेर खा रहे थे। तो वह वेश्या कहती है कि हजूर, मैं तो भगवान का गुणानुवाद गा रही हूँ, है ना। मैं नहीं जानती हूँ कि सुबान मियाँ यहाँ कोई बेटे हैं, सुबान मियाँ नाम के यहाँ कोई व्यक्ति बेटे हैं। तो वह वेश्या ना सुबान मियाँ को जानती थी और ना ही उसकी हरकत को जानती थी, लेकिन सुबान मियाँ की जो अंतरात्मा है वह जानती थी। इसलिए हमें चाहिए कि हम भले कहीं किसी कमरे में रहें या किसी अलग स्थान पे रहें या कहीं जंगल में रहें या कहीं भी रहें, लेकिन दूसरा देखे या ना देखे, लेकिन हमारी अंतरात्मा ज़रूर देखती है। तो हमें चाहिए कि हम कोई ऐसा गलत काम ना करें जिससे पश्चाताप हो। तो आप सबके बीच सद्गुरु कबीर साहिब जी की एक साखी के माध्यम से कुछ देर